आदित्यनाथ जी की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, WHO का सर्टिफिकेट लेके घूम रही है, अपनी पीठ खुद से थपथपा रही है कि कोरोना के केसेस कम हो गए, पॉजिटिविटी रेट घट गया। लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। जमीनी हकीकत यह है कि 1140 किलोमीटर के नदियों के घाट पर 2000 से ज्यादा 100 नदियों के घाट पर नदी के अंदर बहते हुए मिले। उन शवों को कुत्ते और चील कौवे नोचते हुए दृश्य सामने आए। उन्नाव में, कानपुर में, हमीरपुर में, बलिया में, गाजीपुर में घाटों के किनारे अंतिम संस्कार के बगैर हजारों की संख्या में शव देखे गए। और जो प्रयागराज के घाट का दृश्य आया, वो देखकर तो आपका रूह कांप जाएगा। जो उन्नाव का दृश्य आया कि दाह संस्कार के बगैर लोगों ने मजबूरी में अपने परिजनों का शव दफनाया। प्रयागराज में लोगों के बयान सामने आए कि लकड़ी का पैसा ज्यादा लग रहा था, इसलिए हम अपने परिवार वालों का दाह संस्कार नहीं कर पाए, उनको दफनाना पड़ा। हजारों की संख्या में संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर लोग पूरे देश से किसी की मृत्यु हो जाती है तो अस्थियां लेके आते हैं कि इससे गंगा में प्रवाहित करने से इनकी पुण्य आत्मा को शांति प्राप्त होगी। आज उस प्रयागराज में, उस संगम नगरी में हजारों की संख्या में शव दफनाए जा रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार इसलिए नहीं हो पा रहा है कि लोगों के पास लकड़ी के लिए पैसे नसीब नहीं है। आज जो एक बलिया से वीडियो सामने आया, वो देखकर तो आपको लगेगा कि हम किस राज में रह रहे हैं। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अगर अंतिम संस्कार होता है तो छोटे छोटे चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है जो दाह संस्कार के लिए बताई गई हैं हिंदू परंपरा, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। और आप पेट्रोल से, टायर से शवों का दाह संस्कार करा रहे हैं। यह अपमान है आदित्यनाथ जी, यह अपमान है उन शवों का जिनका दाह संस्कार पेट्रोल, डीजल और टायर जलाकर किया जा रहा है। उनकी आत्माएं आपसे सवाल करेंगी, पूछेंगी कि हम किस प्रदेश में पैदा हुए जहां मृत्यु के बाद सही ढंग से दाह संस्कार भी नहीं हो सका, अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। वो आत्माएं आपसे सवाल पूछेंगी कि हमारे परिजनों के पास लकड़ी का इंतजाम नहीं था तो क्या हमें बालू के नीचे दफना दिया जाना चाहिए। उनकी आत्माएं आपसे सवाल पूछेंगी आदित्यनाथ जी कि हमने क्या गुनाह किया था कि नदियों में हमारे शव फेंके गए और उसको कुत्ते नोच रहे थे, कौवे नोच रहे थे, चील नोच रहे थे। ये सवाल आपसे पूछेंगे। ये गुनाह हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आपके राज्य में यह अपराध और गुनाह हो रहा है। और संविधान की धारा, देश के कानून के धारा 121 का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है, जिसमें मृत्यु के बाद सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की बात लिखी हुई है, वो भी आप मुहैया नहीं करा पा रहे। WHO का सर्टिफिकेट लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। जमीनी सच्चाई यह है कि मेरठ का दौरा करके आप निकलते हैं तो हालत फिर उसी तरीके से बद से बदतर दिखाई जाती है जो वास्तव में थी और आपको नहीं दिखाई जाती। ये दौरे जब आप करते हैं तो आपकी आंख पर पट्टी बांध दिया जाता है आदित्यनाथ जी। वो अधिकारी आपको सच्चाई नहीं दिखाते जो अस्पतालों की सच्चाई है, जो हकीकत है, जो जमीन पर हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी
हम सारे लोग इस मुसीबत के वक्त में जो लोगों की मदद कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कल कई जगहों पे, कल लखनऊ में भी और उसके पहले कई जगहों पे एम्बुलेंस की हम लोगों ने शुरुआत की, और आज से पूरे उत्तर प्रदेश में टेली मेडिसिन की शुरुआत हो रही है, जिसमें कि ऐसे तमाम चिकित्सक, एमडी, एमबीबीएस, बाल रोग विशेषज्ञ और तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर, वो लोग फोन पर परामर्श देंगे ऐसे मरीजों को जिनको परामर्श की जरूरत है और जो लोग बीमार हैं या परेशान हैं।